नमस्कार। आदि शंकराचार्य के शिष्य तोटकाचार्य जी ने तोटका अष्टकम की रचना की। उसका जो 8 श्लोक में से आज हम 5वां श्लोक क्या था इसके बारे में जानेंगे। सारे श्लोक गुरु भक्ति में लिखे गए हैं। गुरु भक्ति में लीन होकर गुरु की महिमा को दर्शाया गया है। इस श्लोक में ये बताया गया है कि किस तरह से शिव रूप भी आप में समाहित है, किस तरह से शिव जो प्रसन्न होते हैं, आपकी चरण पादुकाओं की पूजा करने के पश्चात शिव भी उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। तो 5वां श्लोक जो है वो हमें क्या बताता है? 5वां श्लोक ये है कि शिव शासन परमावर्ते भवतो भविकाय फलम विद्युतम गुरु पादुकम प्रणिपत्य सदा तव मूर्तिर्निध्यतरा विहिता। यानी कि शिव आज्ञा में रत है आप, भक्तों को फल देते आए हैं आप। गुरु चरण पादुका पूज करके रूप तुम्हारा मन में बसाया। हे गुरु भगवान, आप शिव के समान हैं। आप शिव आज्ञा में रमण करते हैं। आप सभी को फल देते हैं, आप सभी को कल्याण का मार्ग दिखाते हैं। ऐसे गुरु की चरण पादुकाओं को बार बार पूजा करके ऐसे गुरु की इस अनुपम मूर्ति को मैं अपने मन में बसाता हूँ। यानी गुरु मूर्ति को अपने मन में बसाता हूँ। कहते हैं कि तोटकाचार्य जी के जो इसमें भाव है वो स्पष्ट नज़र आ रहे हैं कि कोई गुरु के चरण पादुकाओं की पूजा करता है तो गुरु जो है वो किस तरह से फल दे सकते हैं हमें, इस बारे में इसमें बताया गया है कि जो गुरु की चरण की पूजा करता है, उनकी चरण पादुकाओं की पूजा करता है, उससे प्रभु भगवान शिव भी प्रसन्न हो जाते हैं। और जिस पे शिव की प्रसन्नता प्राप्त होती है उसका कल्याण निश्चित है, उसको सब असीम सुख की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे इसमें तोटकाचार्य जी ने अपने विचार जो है वो एक श्लोक के रूप में रचना की। श्लोक के रचनाकार बने वो, और कहते हैं कि सरस्वती स्वयं उनकी जीवा पे विराजित हुई थी और उनके मुख से, उनके मुखमंडल से ये श्लोक जो है वो निकल पड़े, क्योंकि उनका जो भाव है गुरु भक्ति का वो बहुत ही अटूट है, श्रद्धा से भरा हुआ है। तो ऐसी सुंदर मूर्ति को उन्होंने अपने मन में धारण किया हुआ था, उस रूप को अपने मन में धारण किया हुआ था। और कहते हैं कि गुरु जो है वो शिव स्वरूप है। वास्तव में ये प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है कि एक सच्चा गुरु, जो सच्चा मार्गदर्शक है हमारा, जो जिसकी श्रद्धा वो हमें शिव स्वरूप ही प्राप्त हुआ है, और ऐसे शिव स्वरूप गुरु को अपने हृदय में उन्होंने धारण किया है। उन्हीं के अनुसार हमें भी प्रभु ऐसी शक्ति दे कि हम अपने गुरु की मूर्ति को, हम अपने गुरु को अपने हृदय में स्थापित कर सके, सदैव गुरु की शरण में रहें। ऐसे और श्लोक को, ऐसे और वीडियो को देखने के लिए धरोहर यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें। सदैव गुरु सुखी रहे, स्वस्थ रहे, ऐसी कामना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जय भारत। और मिलेंगे।